एक पर एक महानायक महागठबंधन से विधायक जो निकल करके आ रही है। आप लोग जैसे कि रीतलाल यादव का नाम सुने ही होंगे, कितना बड़े, खैर हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। महानंद जी जो माले पार्टी से थे, उनको गठबंधन से सीट मिला था या तो आरजेडी ने वहां पर उनको सीट दिए थे। तो मैं उनका बता दूं कि कल उनको जेल भेज दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, महानंद जी को जेल भेज दिया गया है। वो भी किस गुनाह में, किस केस में, मैं आप लोगों को बता दूं कि 2001 में उन पर केस हुआ था सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का। आप समझ सकते हैं कि जो आदमी सरकारी काम में बाधा पहुंचा सकता है, जो आदमी सरकारी काम में 20, 25, 22 बरस पहले जो आदमी सरकारी काम जो होता था उसमें बाधा पहुंचा सकता है, दीवार बनने का काम कर सकता है सरकारी काम में, उसको आपने उसी को हाथ में सरकारी काम दे दिया, मतलब उसी को सरकार बना दिया आपने। तो आप समझिए कि बिहार के विकास कैसे होगा, अरवल जिला का विकास कैसे होगा। जो आदमी सरकारी काम होने ही नहीं दिया करता था, उस पे ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, उस पे एफआईआर है कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाए हैं। तो जो आदमी सरकारी काम में बाधा पहुंचाया करते थे, सरकारी काम होने नहीं देते थे, उसी के हाथ में अरवल वासियों ने कलम दे दिया, वो ताकत दे दिया कि अब आप ही सरकारी काम करवाओ। बताओ कितना मतलब लज्जा की बात है। अरवल वासी आखिर आप लोग किस उद्देश्य से और क्या सोच करके उस व्यक्ति के हाथ में वो कलम दिया, उस व्यक्ति के हाथ में वो ताकत दिया कि सरकारी काम वो होने ही नहीं देते थे। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, उन पर एफआईआर दर्ज है। जो एफआईआर दर्ज था उसके ही वही केस में कल वो जेल गए हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो आखिर अरवल के विकास कैसे होगा, हम ये पूछते हैं, आखिर अरवल का विकास कैसे संभव है आप बताइए। अरे वो सरकारी दूसरा विधायक रहता था, वो सरकारी काम होने नहीं देते थे, तब तो खुद विधायक हैं, खुद काम भी करना है, कैसे करेंगे वो बताइए। तो सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। अगर नहीं सोचना है, अगर नहीं समझना है तो मैं बोल के जाऊंगा, मैं बकूंगा, मेरा काम है बकना, बक दूंगा। आप लोग को सुनना भी काम है, सुनिएगा, फिर स्क्रॉल वीडियो करके ऊपर बढ़ा दीजिएगा, बस यही काम रहेगा, यही होते रहेगा। ना आप आगे बढ़िएगा ना जनता को बढ़ने दीजिएगा। तो सबसे बड़का बात है कि सब लोग सोचिए और समझिए कि हम जो ताकत, जनता की जो ताकत है, वो जो इलेक्शन का जो हम लोग का जो ताकत है, ये जो ऐसे ऐसे नेता को आप यहां से उखाड़ फेंकने का ताकत है। तो आप लोग इस बार 25 में जरूर से जरूर, बहुत ही, हम ये नहीं कह रहे, किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ वैसा व्यक्ति को लाइएगा जिस पे एक भी एफआईआर दर्ज ना हो, वैसा व्यक्ति को लाइएगा जो किसी भी तरह का कोई जातिवाद नहीं करता हो,